दोस्तों, परी अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिसका जिक्र हमने मुख्तलिफ दास्तानों, अफसानों, किस्सों और कहानियों में सुन रखा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस दुनिया में इंसानों और जिन्नात के अलावा परियों का भी वजूद है। वो इंतहाई खूबसूरत होती हैं और खूबसूरत होने के साथ साथ उनके पर भी होते हैं। इन परों के जरिए वो हवा में उड़ान भर सकती हैं। और कुछ लोगों का ख्याल है कि परियां इंसानों की मदद भी करती हैं और उनके पास हर मुश्किल का हल भी होता है। परियों को अपने काबू में करके और उनसे काम निकलवाकर इंसान अमीर से अमीर तर हो सकता है। कहा जाता है कि जेरे जमीन छुपे हुए खजानों के बारे में परियों को सब पता होता है, इसलिए जो शख्स परियों से दोस्ती कर लेता है वो जमीन में छुपे खजानों का सुराग भी पा लेता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इंसान परियों से दोस्ती, शादी, उनसे जिनसी ताल्लुकात कायम करके बच्चे भी पैदा कर सकता है। तारीख में ऐसे बेशुमार वाकयात मौजूद हैं जिनमें परियों से दोस्ती और शादी का जिक्र मिलता है। अगर इस दुनिया में परियों का वजूद है तो परियां कहाँ रहती हैं? परियों से राबिता कैसे मुमकिन है? क्या परियां वाकई किसी इंसान को मालदार बना सकती हैं? और इनको अल्लाह ताला ने कब और कैसे तख्लीक किया? क्या परियों से जिनसी ताल्लुकात कायम करके अपनी ख्वाहिश पूरी करना मुमकिन है? और क्या शरीयत की रूह से ऐसा करना जायज है? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। इन मखलूकात में से 2 को अहकाम शरीयत का पाबंद बनाया। एक मखलूक तो वो थी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले इस दुनिया में मौजूद थी और इनको जिन्नात कहा जाता है, जिनका लुग़वी मानी छुपी हुई मखलूक है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक ऐसी नजर न आने वाली मखलूक जिसकी तख्लीक आग से हुई है। जिन्नों के मुताल्लिक ख्याल किया जाता है कि वो मुख्तलिफ किस्म के रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं। कुरान और हदीस में जिन्नात का जिक्र आया है। कुरान शरीफ में जिन्नात के नाम पर एक पूरी सूरह जिन मौजूद है। इसकी इब्तिदा इस आयत से होती है कि जिन्नों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना और इसे अजीबो गरीब पाया तो अपने साथियों को बताया और वो मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला ने जो दूसरी मखलूक पैदा की वो इंसान है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के अव्वलीन पैगंबर हैं। हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब अबुल बशर यानी इंसानों का बाप और सफीउल्लाह यानी खुदा का बरगुज़ीदा है। आप अलैहिस्सलाम के जमाने का तायुन नहीं किया जा सकता। तमाम आसमानी किताबों के मानने वालों का अकीदा है कि इस रुए जमीन पर अल्लाह जल्ला शानहू ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से तख्लीक किया। दोस्तों, अगर हम शरीयत पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि फरिश्तों में कोई भी जिन्स नहीं पाई जाती। मतलब ना ही वो मर्द होते हैं ना ही वो औरतें होती हैं। फरिश्तों की कोई खास सूरत नहीं है। सूरत और बदन उनके हक में ऐसा है जैसे इंसानों के लिए उनका लिबास। अल्लाह ताला ने उन्हें ये ताकत दी है कि जो शक्ल चाहें इख्तियार कर लें। हाँ, कुरान शरीफ से यह साबित होता है कि इनके बाजू हैं। इस पर हमें ईमान रखना चाहिए। ये हर किस्म की जिन्स से पाक हैं। इसलिए यहाँ ये बात तो साबित हो गई कि परियों को फरिश्तों से बिल्कुल नहीं मिलाया जा सकता। इसके बाद 2 मखलूकात ही बचती हैं, एक इंसान और दूसरे जिन्नात। इंसानों में मौजूद खवातीन कोई भी परी नहीं कहला सकती। इसके बाद एक ही मखलूक बचती है जिसे जिन कहा जाता है। इसलिए बाज लोगों का मानना है कि परियों का कोई वजूद नहीं है। इंसान जिस मखलूक को परी समझता है वो दरअसल जिन्नात की औलाद ही होती है। इंसानी तखय्युल के मुताबिक परी तमाम निस्वानी खुसूसियात अपने अंदर कमाल दर्जे में रखती है। क़वाए गैर फितरी की मालिक परदार खूबसूरत औरतें। ज़माने माजी में लोग परियों के वजूद पर यकीन रखते थे और अब भी कुछ लोग इनकी तरफ तरह तरह के वाक़यात मंसूब करते हैं। इन लोगों के अकायद के मुताबिक परियां 2 किस्म की होती हैं, नेक और बद, और इन दोनों ताकतों में गलबे और इक़्तिदार की कशमकश जारी रहती है। इस कशमकश का असर इंसानी अफ़आल, किरदार, हरकात और इरादों पर भी होता है। कदीम अंग्रेजी अदब में इस किस्म की परियों की एक अलग दुनिया नजर आती है। इनमें से कई मज़ामीन और ड्रामों के किरदारों के तौर पर भी इन्हें पेश किया गया। शेक्सपियर का ड्रामा मिडसमर नाइट क्वीन परियों की एक कहानी है। इसी तरह एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन भी परियों ही का अखाड़ा है। मशरकी अदब में भी जिन्नों और परियों को मुख्तलिफ कहानियों में जगह दी गई है। अल्फ लैला में तो इनके मुकम्मल मुआशरे की एक लफ्जी तस्वीर खींच दी गई है। कोहे काफ में वाक़े आर्मीनिया परियों की रिवायती जाए पैदाइश है। दोस्तों, सवाल यह है कि अगर परियों का वजूद है तो इनका ताल्लुक जिन्नात की कौन सी अक़साम से है? आइए इस बारे में हदीस की रोशनी से जानने की कोशिश करते हैं। तिरमिज़ी की हदीस में है कि अबू सौलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात की 3 अक़साम हैं।
एक किस्म वो है जो पर रखते हैं और फजा में उड़ते हैं, और दूसरी किस्म वो है जो सांपों और कुत्तों की शक्ल में मौजूद होते हैं, और इनकी तीसरी किस्म वो है जो इधर से उधर मुंतकिल होते रहते हैं। जिन्नात की आखिरी शक्ल वो है जो मुख्तलिफ शक्लें बदलते रहते हैं। अगर हम इस हदीस मुबारका पर गौर करें तो हमें मालूम हो जाएगा परियों का ताल्लुक जिन्नात की उस किस्म से है जो हवा में उड़ते हैं और उनके पर होते हैं। दोस्तों, जिन्नात में भी दो किस्म की औरतें पाई जाती हैं। उनकी एक किस्म इंतहाई खौफनाक और बदकिरदार होती है, जिन्हें हम चुड़ैल या भूतनी के नाम से पुकारते हैं, और दूसरी किस्म की औरतें नेक और सादतमंद होती हैं। ऐन मुमकिन है कि औरतों की इस किस्म को परी कहा जाता हो, और यह भी ऐन मुमकिन है कि इनका ताल्लुक मुसलमान जिन्नात की नेक नस्ल से हो, क्योंकि दरअसल मुसलमान ही नेक, परहेजगार और मददगार होते हैं, और इंसानों के दिल के अंदर रहम का जज्बा बखूबी पाया जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि इन परियों का ताल्लुक नेक जिन्नात की औलाद से होगा। लिहाजा इस तमाम तर तहकीक और अहादीस मुबारका से हमें पता चलता है कि परियों का वजूद है और इनका ताल्लुक जिन्नात की औलाद से है। इनकी पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कई हजार साल पहले हो चुकी थी, और परियों को भी अल्लाह ताला ने इसी तरह पैदा फरमाया था जिस तरह जिन्नात को आग के शोले से पैदा फरमाया। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या किसी परी या इंसान का आपस में जिनसी ताल्लुक कायम करना मुमकिन है कि नहीं। तो बाज़ उलमा का यह ख्याल है कि इंसान का जिन्नात से और जिन्नात का इंसान से निकाह मुमकिन नहीं है, जबकि अक्सर उलमा के नजदीक ये मुमकिन है, और यही बात दुरुस्त है। जैसे कहा जाता है कि लोगों का गुमान है जिन्नात और इंसान के दरमियान निकाह और हमल वाक़े नहीं हो सकता, जबकि ऐसा मुमकिन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ऐ जिन्नात, इन इंसानों के माल और इनके बच्चों में शरीक हो जाओ। हकीम तिरमजी हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं, आप फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अपनी बीवी से सोहबत करता है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो इंसान का उज़्व तनासुल उससे शैतान लिपट जाता है और वो भी सोहबत में शरीक हो जाता है। इससे मालूम हुआ कि जिन्नात इंसानों के साथ अपना ताल्लुक कायम कर सकते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत। अब चलते हैं इस सवाल की जानिब कि क्या इंसान और परी का आपस में निकाह या जिनसी ताल्लुक कायम करना मुमकिन है या नहीं। तो हमें कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा मिलता है, जैसा कि मलिका बिल्कीस का वाक़या इस हवाले से मौर्रिखीन ये नकल करते हैं कि मलिका बिल्कीस का वालिद अपने जमाने के बादशाहों में से एक बादशाह था। उसने मुल्क सबा की किसी औरत के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया था। जब वो सैर करता हुआ एक तरफ को निकला तो उसे एक इंतहाई हसीनो जमील और खूबसूरत औरत नजर आई। उसका नाम रेहाना बिन्ते सकन था। वो कोई औरत नहीं थी, बल्कि वो जिन्नात के इंतहाई खूबसूरत औरतों की किस्म में से एक औरत थी। चुनाचे मलिका बिल्कीस के वालिद ने उसे पसंद करके उसके साथ निकाह का इजहार किया। वो परी मलिका बिल्कीस के वालिद के साथ निकाह करने के लिए रजामंद हो गई। चुनाचे उन दोनों का निकाह हो गया और मलिका बिल्कीस ये उसी परी की औलाद में से हैं। हकीम तिरमजी बयान करते हैं कि वो एक परी थी और उसने मलिका बिल्कीस के वालिद के साथ निकाह किया था। इस वाक़े से वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा मिलता है कि इंसान और परी के माबैन निकाह और जिनसी ताल्लुक कायम करना मुमकिन है। लेकिन क्या शरीयत की रूह से ये रिश्ता हलाल है या हराम? तो मुख्तलिफ उलमाए किराम मुख्तलिफ नजरियात पेश करते हैं। बाज़ उलमा इसे हराम जबकि बाज़ इसे मकरूह ख्याल करते हैं। दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि जिन्नात इंसान को मालो दौलत के जरिए अमीर बना सकते हैं। तो ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। जैसा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम जिन्नो इंस इस बात पर इत्तिफाक कर लें कि किसी इंसान के रिज़्क में एक दिरहम के बराबर इजाफा कर दें तो वो हरगिज नहीं कर सकते, और अगर तमाम जिन्नो इंस इस बात पर इत्तिफाक कर लें कि किसी इंसान के रिज़्क में एक दिरहम के बराबर भी कमी कर दें तो वो नहीं कर सकते। इससे हमें इस बात का अंदाजा होता है कि जिन्नात इंसान को मालो दौलत के जरिए अमीर नहीं बना सकते, बल्कि इंसान को मालो ज़र अता करना अल्लाह ताला का काम है। जिसे वो चाहे अमीर कर दे और जिसे वो चाहे गरीब कर दे। दोस्तों, ज़माने माजी में लोग परियों के वजूद पर यकीन रखते थे और अब भी जाहिल लोग इनकी तरफ तरह तरह के वाक़यात मंसूब करते हैं। इन लोगों के अकायद के मुताबिक परियां दो किस्म की हैं, नेक और बद। इन दोनों ताकतों में गलबे और इक़्तिदार की कशमकश जारी रहती है। इस कशमकश का असर इंसानी अफ़आल, किरदार, हरकत और इरादों पर भी होता है। आर्मीनिया में वाक़े कोह काफ परियों की रिवायती जन्म भूमि है। इंसानी तख़य्युल के मुताबिक परी तमाम निस्वानी खुसूसियात अपने अंदर कमाल दर्जे में रखती है, जैसे कि किस्से, कहानियों के भूत बेहद ताकतवर होते हैं। लेकिन बहरहाल ये सब तख़य्युलात ही हैं जो इंसानी दिमाग ने तराश रखे हैं
اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔